तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था उनका पूरा फोकस सिर्फ करंट सेल्स और प्रोडक्शन पे था। वो फ्यूचर के बारे में, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बारे में ज़्यादा फोकस्ड नहीं थे। वो करंट समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेच लें, उनका सिर्फ फोकस इसी पे था। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो फॉलो करता है वो करंट सेल पे फोकस करता है कि कितना ज़्यादा सामान हम बना लें और कितना ज़्यादा सामान हम बेच लें। बट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पे वो ध्यान नहीं देते थे, अपनी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे, कंज्यूमर के नीड्स पे ध्यान नहीं देते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ करंट सेल्स पे ही फोकस्ड रहते थे। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ऐसा नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की थिंकिंग कुछ और है, उनके सोचने का तरीका कुछ और है, उनके काम करने का तरीका कुछ और है। चलिए अब जानते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विथ क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर्स। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो कंसर्न्ड है, वो फोकस्ड है क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर्स, कैसे हम अपने कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें, अपना कंज्यूमर बेस कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कर सकें, अपना कंज्यूमर बेस को कैसे हम फैला सकें। क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर मीन्स, जो कंज्यूमर बोल रहा है यहाँ पे, जो क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर कैसे फैलाया जाए, मीन्स identification of consumer needs and organizing business to satisfy these needs. Creation of customers means identification of needs, means वो सर्च करें, कंज्यूमर्स के बीच में जाएं, कस्टमर्स के बीच में जाएं और देखें कि उनको ज़रूरत किस चीज़ की है, उनको क्या ज़रूरत है, क्या नीड है उनको। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, सेल्फ़ी स्टिक, बहुत ही कॉमन सा है जिसको सभी लोग ने यूज़ किया है। सेल्फ़ी स्टिक क्या आज से 10 साल पहले कोई सोचा था कि सेल्फ़ी स्टिक नाम की कोई चीज़ होगी? किसी ने नहीं सोचा था। ये मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ही नतीजा था कि हम लोग के हाथ में सेल्फ़ी स्टिक आया। इस तरह के और बहुत सारे प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के वजह से ही आए। तो सेल्फ़ी स्टिक क्यों आया? क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जो मार्केटिंग था उसमें हम लोग कंज्यूमर के नीड को पहचानते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। कंपनी ने देखा कि लोग सेल्फ़ी बहुत ले रहे हैं, सेल्फ़ी लेने के लिए हाथ छोटा पड़ रहा है, ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो सेल्फ़ी नहीं ले पा रहे हैं सारे लोगों का, या फिर पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो बैकग्राउंड पूरा नहीं आ पा रहा है क्योंकि हाथ उतना लंबा नहीं जा पाता। तो इसलिए उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को, कंज्यूमर की इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सेल्फ़ी स्टिक बनाया। कंज्यूमर के नीड को देखा कि कंज्यूमर का नीड है कि एक ऐसा कोई डिवाइस हो, ऐसा कोई टूल हो जिससे वो मोबाइल को दूर कर सके और मनचाहा फ़ोटो ले सके। इस नीड को देखते हुए कंपनी ने सेल्फ़ी स्टिक को बनाया और बनाते ही सेल्फ़ी स्टिक बहुत पसंद किया गया। आज के समय में मैक्सिमम घरों में सेल्फ़ी स्टिक है, बहुत ही पसंद किया गया ऑल ओवर वर्ल्ड और बहुत ही कम टाइम में बहुत फेमस हो गया। तो इसमें क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर के नीड को पहचानो, कि छोटे छोटे कंज्यूमर के नीड्स को पहचानो जिससे कंज्यूमर का, कस्टमर्स का लाइफ आसान हो सके, ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ और उस प्रोडक्ट को बेचो। और सिर्फ बेचो ही नहीं, उस बेचने के बाद उस प्रोडक्ट को, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि सिर्फ उस प्रोडक्ट को बेचो ही नहीं, बेचने के बाद उनसे फीडबैक भी लो कि इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट में हम और क्या ऐसा चेंजेस करें
जो आपके लिए और कंफर्टेबल हो जाए, या इस प्रोडक्ट में अभी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो जो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उन चीज़ों को हटाना, और जो चीज़ें कस्टमर बोल रहा है कि इसमें ये ऐड होना चाहिए, उन चीज़ों को और ऐड करना। Modern concept of marketing follows the business objective of earning profit in short to be achieved through provision of consumer satisfaction। ऐसा नहीं कि इसमें ये पॉइंट में बोल रहा है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं होता, नहीं, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में भी प्रॉफिट मेकिंग, अर्निंग प्रॉफिट बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के साथ शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। अगर हमें लॉन्ग टर्म व्यापार को, अपने बिजनेस को रन करवाना है, तो हमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा तो हो सकता है कुछ समय के लिए तो हम सामान बेच लें, लेकिन हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा जब तक कि हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाइड ना हो, हमारा ग्राहक संतुष्ट ना हो। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि प्रॉफिट तो हम कमाएं ही, लेकिन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ रिगार्डेड एज कंज्यूमर ओरिएंटेड एज द एम्फेसिस ऑफ बिजनेस इज़ लेड ऑन कंज्यूमर नीड एंड देयर सेटिस्फैक्शन। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बोलता है कि हमारा बिजनेस कंज्यूमर के ऊपर टिका हुआ है, उसके नीड के ऊपर टिका हुआ है, उसके सेटिस्फैक्शन के ऊपर टिका हुआ है। अगर हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, उसकी नीड सेटिस्फाई होगी, उसके नीड पे हम खरे उतरेंगे, तो ही हमारा बिजनेस, व्यापार रन कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज़ वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगा हमारा व्यापार। अगर हमारे व्यापार को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है तो हमें कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और नीड को ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मेकिंग पे ही फोकस था। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट सिर्फ करंट सेल और प्रोडक्शन पे फोकस था, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान नहीं देता था। बट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है, वो बोलता है कि प्रॉफिट तो कंपनी को होनी चाहिए, लेकिन कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करते हुए, साथ ही साथ में कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसके नीड को पहचानना कि कंज्यूमर को नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को बनाना। और सिर्फ बना के बेचना नहीं, उसके बाद कंज्यूमर से फीडबैक भी लेना कि इस प्रोडक्ट में क्या ख़राबी है, क्या अच्छाई है। जो ख़राबी हो उसको किस तरीके से हम कम कर सके, इसके ऊपर भी वर्क करना, ताकि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट डिफरेंसेस देख लेते हैं एक चार्ट के थ्रू। मॉडर्न और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। Traditional concept meaning business is the production and distribution of product for personal gain। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलता रहा कि बिजनेस प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स व्यापार में सामान को बनाना और बेचना सिर्फ पर्सनल गेन के लिए होना चाहिए। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो सोचता था कि जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें सिर्फ पर्सनल गेन, हमारा कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, सिर्फ यही एक मोटिव होना चाहिए। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट फॉलो करता रहा, ये बात मानता था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड डिटरमाइन द नीड ऑफ कस्टमर्स and deliver them the desired product। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
should determine the need of customers. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स के नीड को पहचाने एंड डिलीवर देम द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, और उनके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को, उनके नीड के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट डिज़ायर कर रहे हैं, जो मांग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिलीवर करना, उन्हें देना, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है. सेकंड, ओरिएंटेशन, डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट प्रॉफिट ओरिएंटेड था. जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है हमारा, जो पुराना कॉन्सेप्ट है, वो उनका मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग था, पर्सनल गेन था. लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं सोचता है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट का मेन ओरिएंटेशन है कस्टमर एंड सोसाइटी ओरिएंटेड. मॉडर्न कॉन्सेप्ट कस्टमर के बारे में, सोसाइटी के बारे में भी सोचता है. वो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में तो सोचता ही है, लेकिन साथ ही साथ में कस्टमर और सोसाइटी के बारे में भी सोचता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट. ऑन द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, नीड ऑफ द प्रोड्यूसर टू सेल his excess production to earn the profit. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो था वो बोलता रहा नीड ऑफ द प्रोड्यूसर टू सेल हिज एक्सेस प्रोडक्शन टू अर्न द प्रॉफिट. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सामान को आप बनाइए और प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेचिए. जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलता रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को आप बनाइए और उसे मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए बेचिए. बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बोलता है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन, द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, द कंज्यूमर. मॉडर्न कॉन्सेप्ट कंपटीशन के बारे में भी सोचता है कि अगर हम अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बनाएं और सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दें, क्वालिटी पे ध्यान ना दें, तो हमारे कंपटीशन में मार्केट में बहुत सारे लोग और आ जाएंगे, या जो ऑलरेडी हैं वो हमें ओवरटेक कर जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे मार्केट में. और लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस, और लीगल जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए हैं, उनके अंदर, उनके दायरे में रहते हुए काम करता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर के प्रेफरेंस को बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिया जाता रहा, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था. तो कंज्यूमर प्रेफरेंस में, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में नो रोल, कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता था. बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दिस इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर का प्रेफरेंस ही बेस है, वो बेसिस है मॉडर्न कॉन्सेप्ट का. जो कंज्यूमर चाहेगा वो कंपनी को वैसे करना पड़ेगा. ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का सोचना है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट का वे ऑफ थिंकिंग है. अजम्पशन, कंज्यूमर विल बाई दोज प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल एट चीपर रेट इन द मार्केट. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या सोचता था, कस्टमर जो है सस्ते से सस्ता सामान खरीदेगा जो कि मार्केट में अवेलेबल है. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट अपने क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता था, सिर्फ वो सस्ते से सस्ता सामान बनाने पे ध्यान देता था. वो सोचता रहा कितना सस्ते से सस्ता सामान बना दें और कंज्यूमर वही खरीदेगा आके जो सस्ता रहेगा. ये ट्रेडिशनल सोच है मार्केटिंग का. बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, मॉडर्न का कॉन्सेप्ट का एजम्पशन क्या है, द बिजनेस विल सर्वाइव ओनली
द बिजनेस विल सर्वाइव ओनली व्हेन प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विसेज satisfy the customer needs and protect society interest। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्वालिटी पे ध्यान देता है। वो सोचता है सस्ता सामान हम ना बनाएं, हम ऐसा सामान बनाएं जो थोड़ा महंगा तो रहे लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। वो कस्टमर को सेफ्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए आप हेलमेट, जो हम लोग बाइक और स्कूटी चलाते समय लगाते हैं, बहुत से तरह के हेलमेट आते हैं। बट एक कंपनी है जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और दूसरी कंपनी है जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वाला कंपनी रहेगा वो सोचेगा कि ऐसा हेलमेट बनाए जो कि बिल्कुल सस्ता रहे। वो 200 में आपको हेलमेट बना के दे देगा। उससे आप पुलिस से तो बच जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट होने पर आपके सर को नहीं बचाएगा। वो जब एक्सीडेंट अगर आपका होगा, वो अगर आप हेलमेट पहने गिरेंगी तो गिरने के बाद रोड से आपको चोट लगे चाहे न लगे, बट वो जब हेलमेट रोड पे टकराएगा वो हेलमेट टूट के उसके शार्प पार्ट्स, उसके नोकीले पार्ट्स आपके सिर के अंदर चुभ जाएंगे। तो आप हेलमेट नहीं पहनी होती तो कम चोट लगता, बट हेलमेट पहनने की वजह से वो हेलमेट टूट के उसके पार्ट्स आपके सिर में जाके धंस जाएंगे, चुभ जाएंगे और ज़्यादा आपका ब्लीडिंग होगा, ज़्यादा आपको चोट लगेगा। ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वाले ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे। बट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाले रहेंगे वो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा तो बनाएंगे। उनके हेलमेट जो है आपको 700-800 के पड़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन उस हेलमेट को पहन के अगर आप रोड पे गिरेंगे तो वो हेलमेट टूटेंगे नहीं। थोड़ा सा हो सकता है घिस जाए, स्क्रैचेस पड़ जाए, लेकिन वो टूटेंगे नहीं इतने आसानी से। और जब वो टूटेंगे नहीं तो आपके सर को भी नहीं टूटने देंगे, क्योंकि उसके अंदर एक फोम लगा होता है, एक सॉफ्ट पार्ट लगा होता है जो कि उस शॉक को, उस झटके को जब आप गिरेंगे तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। और पैसा तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन वो क्वालिटी भी देते हैं और सेफ्टी भी देते हैं। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के जो सोच वाले कंपनी रहेगी वो इस तरह का हेलमेट बनाएंगे जो थोड़ा महंगा पड़े लेकिन आपको सेफ्टी ज़्यादा दे। ऑन द अदर हैंड जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट रहेंगे वो सस्ता वाला बनाएंगे और आपकी सेफ्टी पे वो इतना फोकस नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ रेट पे फोकस करेंगे इतना सस्ता बना सकें। नेक्स्ट, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर बिजनेस इज़ मैनेज्ड बाय फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ही व्यापार में साथ में रखा जाता था और उनके कहे हुए चीज़ों को माना जाता था और फॉलो किया जाता था। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो फॉलो करता है वो है बिजनेस इज़ वाइडली हेल्ड बाय द पब्लिक एंड इज़ मैनेज्ड बाय द प्रोफेशनल मैनेजर्स। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में व्यापार को जो है, जो मैनेज होता है, जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स के थ्रू होता है, जो कि हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं। उन्हें हम हायर करते हैं एक अच्छी सैलरी पे, अच्छे एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं वो लोग, और उनके थ्रू, उनके हेल्प के थ्रू हम कंपनी को मैनेज करते हैं और रन कराते हैं। लास्ट है जियोग्राफिकल स्कोप। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, जियोग्राफिकल स्कोप मीन्स कि कितने बड़े भूमि क्षेत्र में, कितने बड़े क्षेत्र में वो वर्क करता है व्यापार, बिजनेस। तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था लिमिटेड टू लोकल एरिया, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस था वो बहुत बड़े एरिया में अपने आप को फैलाता नहीं था, वो छोटे से एरिया में अपने आप को लिमिटेड रखा रहता रहा। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ
मार्केटिंग वो कहता है द एक्सटेंट ऑफ द ग्लोबल एरिया, मीन्स कि वो पूरी दुनिया में अपने आप को फैला के व्यापार करना चाहता है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट छोटे से एक लिमिटेड एरिया में व्यापार करने में इंटरेस्टेड रहते थे, बट मॉडर्न कॉन्सेप्ट अपने आप को ग्लोबली मतलब इंटरनेशनली सिर्फ एक एरिया में नहीं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, सिर्फ एक स्टेट में नहीं, सिर्फ एक देश में नहीं, बल्कि कई देशों में अपने आप को फैला के व्यापार करने का इनका सोच होता है। अपने आप को पूरी दुनिया में, दुनिया के अलग अलग देशों में फैला के व्यापार करने पे फोकस रहता है इनका सोच कि कैसे अपने व्यापार को हम पूरी दुनिया में फैला सकें। So these are the differences between traditional concept and modern concept. नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। होप आप सभी लोग अब डिसाइड कर चुके होंगे कि मार्केटिंग लेना है कि फिनेंस लेना है। जितना जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना जल्दी आप फोकस्ड हो जाएंगे किसी एक ग्रुप के लिए। जिसको बी ग्रुप लेना है वो बी के लिए, जिसे सी ग्रुप लेना है वो सी के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।